नीतू मैना उंगलियों से लाइव में करी इशारे, गंदे इशारे। नीतू मैना को ब्लैकमेल किस लिए करा जा रहा था? नीतू मैना क्यों साथ दे रही थी और क्यों मनीषा के लिए कह रही थी कि वीडियो डिलीट कर, रील्स डिलीट कर। आज तो अंकुश की भी पोल खुल गई। जगत भैया की पूरी फैमिली आखिर करना क्या चाहती है, कर क्या रही है, आज सारे डिटेल में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। भाई आप लोग तो देख रहे हैं कि एक बेटा यहाँ पर किसी महिला के लिए चप्पल उठाता है, एक बेटा किसी महिला को फोन कॉल पे गाली देता है, वो भी आर वाली। एक बेटा किसी महिला की चैट दिखाता है, पूरे सोशल मीडिया में गंदे तरीके से उसको बदनाम करता है। एक महिला किसी औरत को किसी नाम से जोड़कर हंसी मजाक वाले मुद्दे को सीरियस कर देता है। वो आदमी, वो बेटे किसी के अपनी माँ पर रोस्ट वीडियो बनाने वाले पे इतना भड़क गए, इतना कि अरे तूने मेरी माँ का रोस्ट कैसे बनाया, तू एक महिला की इज्जत कैसे कर रहा है, तू एक महिला की इज्जत के लिए खड़ी हो रहा, एक महिला के गले में हाथ डाल रहा है। अरे भाई, गले में हाथ डाला है जब उसने अपने बेटा माना है, उन्होंने आपकी माँ ने, और वो अब मम्मी जी माँ जी कर रहा है, तो गले में हाथ डाला। क्या मतलब? एक तरीके से समझो तो उसने एक रोस्टिंग में, हंसी वे में किया उसने, तो इन्हें इतना रोस्टिंग वीडियो का बुरा लग गया कि अबे तू, तेरी ऐसा कर दूंगे, तेरा ऐसा, मतलब एक एक ये लोग पता है क्या, हाँ जहां भी जाते थे तो वहां की एक एक चीज नोटिस करते थे, है ना, कि इनके एंगेजमेंट में कौन नहीं आया, ये इन्होंने खाना कैसा बनवाया, वही चीजें भाई कि अब ये आगे चल के मुद्दा बन जाए शायद, तो ये जगत भैया ने कर दिया। नीतू मैना को अभी भी कुछ लोग इनका इतना चमचागिरी कर रहे हैं, और आज एक रोस्ट वीडियो में अंकुश के पूरी फैमिली विक्टिम कार्ड खेलने लगी, पूरी फैमिली विक्टिम कार्ड खेलने लगी कि अरे माँ को इसने ऐसा बोल दिया, माँ को ऐसा बोल दिया, माँ के तक पहुंच गया। अब इसको मैं बताता हूं। अरे तुम जब किसी माँ को, किसी की माँ को बदुआ दे रहे हो, किसी माँ को, किसी लेडीज को चप्पल दिखा रहे हो, किसी को तू तड़ाके से बात कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी की चैट रिवील कर रहे हो, किसी को भरे सोशल मीडिया में कुछ भी बोल रहे हो, तब तुम्हें नहीं याद आया कि तुमने क्या किया है? अभी बहुत सारे कांड ऐसे हैं जो अपनी माँ की सोशल मीडिया में बेइज्जती कर रहा है। हाँ, माना कि तुम अपनी माँ की कर रहे हो, लेकिन कुछ भी हो, चार दीवारी में करो तो कोई नहीं कहेगा, अगर बाहर करोगे तो लोग जरूर कहेंगे। तो इन्होंने अपनी माँ की बोला कि मैं कुछ भी करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? अरे भाई, क्यों नहीं होता है? आप सोशल मीडिया में जैसे कामनी और निकी का वो हुआ था मैटर, कैसे कूद गए थे, उनके घर में भी तो आपस का मैटर था, वो भाई बहन लड़ते भड़ते जो भी करते, आप क्यों कूदे थे? आप क्यों कूदे थे? रही बात नीतू मैना की, बहुत लोग ऐसे हैं ना अभी रिएक्शन वाले की बहुत पत्ताचाटी कर रहे हैं। नीतू मैना को बोला जा रहा है कि क्यों ये ऐसा करती थी, ये तो कभी मनीषा को अपने फ्रेंड लिस्ट में इन्होंने रखा ही नहीं था, मनीषा के साथ गेम खेलते थे। अरे मनीषा के साथ जिसने भी इशारा भी किया था कि मनीषा तेरे साथ गलत हो रहा, तब मनीषा ने कौन सी आवाज उठा ली थी? अब मनीषा को सब लोग कह रहे हैं एक हो जा, तो फिर क्यों दूर है? तो नीतू मैना की तो गलती है कि भाई गलती थी, अब तो क्लियर पता चल गया है कि नीतू मैना क्यों सपोर्ट कर रही थी। नीतू मैना ने खैर ये चीज बोली थी कि ये गलत है, तेरी बीवी है, ऐसा ना कर, लेकिन जब तुम उसको फंसा रहे हो, नीतू मैना की आदत है भाई। देखो, अब इसमें नीतू मैना को बुरा लगे या भला लगे, जो बात सही है मैं वो बोलूंगी। नीतू मैना एक छोटी कास्ट आती है, और छोटी कास्ट में जो भी शायद होता है, लेडीजें भी गालियां देती हैं। अब मैं अगर गलत हूं, अगर और कोई भी सुन रहा है तो मुझे माफ करना, बट मैंने जहां तक सुना है कि छोटी कास्ट में अगर कोई है तो जहां तक लेडीजें भी गालियां देती हैं। नीतू मैना ने जो गालियां बकी, उस गाली को रिकॉर्ड, क्योंकि ये लोग हर तरीके से, ये बंदा हर किसी को फंसाता है सिर्फ कि कब हमारा ये हथियार बनेगा और कब इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो रिकॉर्ड करी गई, जगत दीदी ने नीतू मैना की गाली वाली रिकॉर्डिंग करी, फिर भेजा इनको, फिर और कहीं गई, तब नीतू मैना को पता चला कि अरे वो, तब नीतू मैना ने कहा कि भाई जब ये गलत चीजें, तुम अपनी बीवी को चीट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर तूने ऐसा बोला तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तू ऐसी हो जाएगी, तू ऐसी हो जाएगी। और जूस वाला जो कांड हुआ, जूस वाला कांड तो बिल्कुल फन वे में था, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे कर दिया गया,
प्रेजेंट कैसे कर दिया गया कि भाई ऐसी है। अरे जब तुम चैट डाल रहे थे, अपनी अंडरगारमेंट डाल रहे थे सोशल मीडिया में, तब तुम उस लड़की की वो भी, तब तुम्हें ये याद नहीं आया था कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। और अंकुश के लिए, अंकुश ने ये सूंघ के खाली रोस्ट में बता दिया, तो तुम उसको याद दिला रहे हो कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आज वो मतलब एकदम रोस्ट में के वे में, जबकि उसने ने तो पूछ के ही किया था रोस्ट। जहां तक उसने रोस्ट पूछ के किया था, और नहीं किया होगा तो भी वो फन वे में हो गया है। और जब तुम उसकी पूरी आका माका पड़ाका MC BC सब डाल रहे थे, जान वगैरह बेटू वगैरह डाले थे, तब तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया था कि अरे मैंने तो इससे कभी प्यार किया था, कभी ये मेरी प्यार थी और ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तब तुम्हें नहीं ख्याल आया, तब तुमने नहीं ख्याल किया। ऐसी माँ ऐसी बहन है इनके घर में कि जब खुद पे बात आती तो एकदम ऐसा हो करने लग जाते हो। अरे यार तुम्हारे बेटे क्या कर रहे हैं, कभी उनके लिए बोल दो। सृष्टि जी ने क्या किया था, सृष्टि जी के तुम्हारी फैमिली, पूरी फैमिली उन अटैच थी उनसे। वो जिस हिसाब से बताती हैं कि मैं पूरी फैमिली से अच्छे संबंध रखती हूँ, तब ये फुली फैमिली ने क्यों फोन ऑफलाइन में कर दिया था, ऑफ कैमरा, और उन्हें समझाने की कोशिश कर। उनके लिए तो वीडियो नहीं आया कि मेरे बेटे ने गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तो किसी ने नहीं बोला। अंशु की बात रही, अंशु देखिए बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर हो जाती कभी उधर। अब उनके उसका लड़पन की वजह से या उसका दिमाग ऐसा है, कुछ भी मानो, लेकिन जो आज अंशु ने बोला कि मेरी सासू माँ को बोलकर धमकी दिया जा रहा था, वो भी कॉल होकर के, जैसे कि आप लोगों ने आज मेरी लाइव में देखा होगा कि प्रिंस जायसवाल नाम से लड़का आया था और वो कपड़ा मुंह में लगा के आया था या मुंह में ऐसे कुछ रख के आया था कि थोड़ी चेंज आवाज लगे, क्योंकि मैंने तो पकड़ लिया था, आप लोगों ने पकड़ लिया कि ये है वही है वही है, क्योंकि प्रिंस जायसवाल नाम से वही आईडी थी, है ना। तो ऐसे सासू माँ को धमकी दे रहे हो, ऐसे मतलब किस हिसाब की। हम कहते हैं किसी के घर में कितना झगड़ा हो जाए, लेकिन अपनी बहन बेटी कि ससुराल तक कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि ससुराल वालों को एकदम अच्छा दिखाता कि हमारी बहन बेटी को वहां पे कोई तकलीफ ना हो जाए हमारे कारण। अरे तुमने उसका कन्यादान लिया है, तुम अपने के सगे नहीं हो यार, तुम दूसरों को कहते हो कि वो यार कैसे कर रहा है, इज्जत मेरे माँ पे इज्जत। अरे क्या वो माला आर्टिफिशियल पहन लिया जो आंटी जी शौक करती हैं, उस पे इज्जत पे डाल दिया हाथ, उसने गले पे हाथ डाल दिया। क्या बात कर दो, कहीं से कहीं मुद्दा जोड़ देते हैं लोग। तो उस अंशु की सास को क्या किया प्रिंस ने, गलत मतलब धमकी दिया, तुम्हारी बेटी ने क्या किया था, मैं तुमको क्या करूं। अरे यार तुम्हें इतना शर्म नहीं कि हमारी माँ ने हमारे घर की वो एक तरीके की बेटी मान लिया है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो अब कल को इसके घर में अगर इसकी सासू माँ को मड़काएंगे और धमकाएंगे तो इसके लिए कुछ खतरा ना बन जाए। नहीं सोचा ना तुम, एक अपनी माँ के हिसाब से औरत को, उसकी मतलब सासू माँ को अपनी माँ के बराबर की औरत को धमका सकते हो, उल्टा सीधा बोल सकते हो, ये जायज है भाई। ये बहुत उल्टी खोपड़ी के ये लोग हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब खुद ये पकड़े जाते हैं तो सब के सब जुट जाते हैं एक ही में, सब के सब जुट जाते हैं कि अरे इसने गलत किया, इसने गलत किया। अरे भाई अपनी भी गलती ऐसा मानना सीखो। और ये जो गड्ढे खोदूंगा, मैं झुंड में नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, यार तुम पूरी फैमिली एक्सपोज हो चुके हो। कम से कम एटलीस्ट हमें तो लगता है सुचिता को और इनकी माँ को तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। बेटे ने जब अपनी ससुराल से धुलाई करी थी, प्रिंस ने जब बोला था तो माँ बेटी कितना रो रही थी, कितने दिन तक ये टॉपिक को खींचा था, कितने दिन तक ये टॉपिक खींचा था, यहाँ तक कि गिफ्ट भी नहीं लिए थे। तो यार जब तुम दूसरों की इज्जत नहीं कराओगे, किसी की बहन की, बेटी की, माँ की, तो तुम्हें क्या से बदले में तुम्हारे बेटे देंगे। क्योंकि तुम ये चाहते हो ना कि हमारे बेटे बहुत अच्छा करते हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छा करते हैं, हर किसी की इज्जत उतारते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो भाई कभी चल करके उस गड्ढे में तुम भी गिरोगी, है ना। तो ये कम से कम अपने बच्चों की गलतियां दिखाओ, ऑफलाइन दिखाओ। इस टॉपिक पे तो वीडियो ना बनाओ कि हमारे बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सृष्टि आयुष में क्यों नहीं तुमने बनाया वीडियो, क्यों नहीं बनाया। हर चीज में तो तुम चली आती हो वीडियो बनाने। तो नीतू मैना को इसलिए फंसाया गया, नीतू मैना ने गालियां दे दी थी, गालियां दे दी थी। और गालियां हमें लगता है कि इतना भी वो नहीं होना चाहिए। गालियां देखो छोटी जात में हमें लगता है चलता है, और मैं अगर गलत हूं तो जो भी छोटी जात का हो माफ करना मुझे और बताना
कुछ लोग होते हैं गालियां देते हैं, गालियां दे दी। और नीतू मेहना को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आप लोग देखते हैं कि नीतू मेहना किस बैकग्राउंड से आती हैं, कैसी हैं, उन्हें किस हिसाब से दबा करके। और उन्होंने भी सोचा है अरे चल तू कर रहा है, क्योंकि वो फन वे में चल तू कर रहा है तो तेरे साथ ही मेरा ही तो फायदा हो रहा है। उन्हें ये तो नहीं था कि ये फायदा आजकल को मेरे नुकसान में आएगा। उन्होंने सोचा अरे इन लोग के साथ में रहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा वीडियो चलेगा। लेकिन उन्हें ये गलती भारी पड़ गई और ये उनका लालच आज उनको ले डूबा कहीं ना कहीं। उनका ये जो फन वे में बोलने वाली चीजें आज ले डूबा। तो नीतू मेहना ने क्या गंदे इशारे करे उंगली से। इनको छोटी छोटी चीज का मुद्दा बनाना होता है कि उनके पास कोई भी सबूत किसी के लिए नहीं होता। ये हर जगह से फंसे होते हैं, ये हर जगह से एकदम ऐसे घिर जाते हैं और इनकी गलतियां इतनी होती हैं कि ये फिर लोगों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ करके आते हैं और छोटी छोटी गलतियां गिनाते हैं। तो नीतू मेहना का ये था कि ताकि इस तरीके से नीतू मेहना को फंसाया गया। नीतू मेहना से जो कसम खिलाने वाली वो बात कही गई, तो नीतू मेहना ने वो बात कसम वाली तो झूठी खा ली, क्योंकि अब वो क्या करती। लेकिन जिस हिसाब से लाइव में आकर के उसकी इज्जत को उतारा तुमने, तो क्या वो नहीं गलत था? तुम्हारे रोस्ट वीडियो बनाने में ऐसा क्या गाली बक दिया, ऐसा कौन सा गंदा कपड़ा पहन लिया, ऐसा कौन सा मतलब वो कर दिया उसने गंदे वे में कि तुम्हारी माँ पे वो गले में हाथ डाल दिया तुम्हारे। अरे उसने ये दिखाया कि आंटी जी बहुत फैशन वाली है और बहुत अच्छा देखिए माला पहनती है, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया पहन के सुंदर से बन करके आती। इसमें क्या गलत हो गया? जगत दीदी को आज पता चलिए, बात करते हैं। जगत दीदी को आज पता चला, मैंने तो वीडियो नहीं देखा, पता चला कि नीतू मेहना के सपोर्ट में जगत दीदी ने वीडियो बनाया, फिर डिलीट कर दिया। अब किसने डिलीट कराया, क्यों डिलीट करा? लोगों ने उसका ये ले लिया, वीडियो बनाया था या कॉमेडी डाली थी या थंबनेल था, क्या था? अब जो लोग देखे होंगे वो मुझे कमेंट करना, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है तो। इसका मतलब है नीतू मेहना को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है और इसका भरपाई तो उनके हस्बैंड ने खैर बोल दिया है कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ऐसे इंसान, ये इंसान किसी के सगे नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो अंकुश सक्सेना की जो खोली पोल की बाथरूम में लेट के, तो भाई अंकुश इतना भी ना गिरो। हम अंकुश के लिए भी ये चीज बोले, अंकुश अपनी इज्जत का इतना ख्याल रखो। तुम भी नीतू मेहना के जैसे हंसी वे में सब चीजें लेकर के किसी दिन ऐसे ना फंस जाना। आज वो देखो तुमने हंसी वे में करा, बाथरूम में नहाया, हम लोगों ने भी देखा था जब इनके घर में तुम आए थे पूजा में, नहाया, लोटे और तुमने सुपर चैट के लिए तुमने फन वे में किया। लेकिन आज तुम्हारा क्या नीतू मेहना के जैसा अब एकदम पड़ा। तो भाई इतना भी किसी को फन वे में, हमें लग रहा अब मजाक मस्ती भी सोच समझ के लिमिट के अनुसार करना चाहिए, है ना, लिमिट के अनुसार करना चाहिए। कल ये बंदा कैसे नीतू मेहना की लाइव में, जब नीतू मेहना ने कहा था कि तुमने मुझे बोला था चीर फाड़ देंगे, गंदी गालियां दी थी, तो कैसे मुकर गया कि मैंने तो ये कहा ही नहीं। कब कहा बुलाओ सामने। अरे जब जिसकी चैट ये दिखा रहा था उस औरत ने कहा, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, ये चीजें क्लियर हुई। तो भाई ये लोग कितना भी गिर सकते, कितना भी ये यार ऑनलाइन लोगों को पैनल पे आकर के, हर किसी के पैनल पे आकर जब औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें घटिया कहते हैं, उन्हें इतना गंदा बोलते हैं, तो ये यार ये ऑफलाइन अगर कहीं रास्ते में औरतें मिल जाती होंगी और किसी ने कुछ कह दिया होगा तो क्या करते होंगे आप सोचो। भरे सोशल मीडिया में चप्पल दिखाना, किसी को गंदी गालियां देना, किसी के बारे में ऐसे करना, तो आप लोग बताओ कि ये इंसान क्या, ये लोग सही हैं? अगर आज अंकुश गलत है, अंकुश मुझे लगता है कि आप ये जो भी कर रहे हो नीतू मेहना के जैसे आप फंसोगे। आपके लिए भी ये वार्निंग है कहीं ना कहीं। आप अगर इसमें काम अच्छे से करो तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो आप भी किसी दिन ऐसे ही फंसोगे नीतू मेहना के जैसे। चलो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।